गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 3 तीन क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन यानी कि 6, 7, 8 करवाऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस and this are the vertices of a right angle triangle। मीन्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है, लेकिन पाइथागोरस फार्मूला हमें यूज नहीं करना है। हमें बताना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियस है हम क्या यूज करेंगे, स्लोप करेंगे, स्लोप का यूज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और अभी मुझे यहाँ पर तो मैंने दिया हुआ है कि ए बी सी में ए बी जो है वो क्या है, बीसी पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में नहीं पता है। ओके, बस यहाँ पे 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और वो वर्टिसेस हम लिखते हैं। ओके, तो ए का वर्टिसेस है, कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 4,4। ओके, बी जो है वो क्या है, 5, -5 और सी जो है वो है -1, -1। ठीक है, ये 7, 3,5 है। ये बच्चों ने 3,5। ओके, अब हमें बताना है कि यह जो है वो क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब हम इसे कैसे शो करेंगे, तो हम सबका स्लोप निकालेंगे। ओके, स्लोप ऑफ ए बी। अब देखो, स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे तो y2 - y1 यानी कि 5 - 4 और 4 - 3, ये 1/1 यानी कि 1 आ गया। ओके, अब स्लोप ऑफ BC ये क्या है, -1 -5 और -1 -3, तो ये आ गया BCN -1 -5 और -1 यस, ठीक है। तो -6/-4 और ये क्या हो गया, 3/2। ओके, अब स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1 -4 और सिमिलरली -1 -4, तो ये आ गया -5/-5 और एक -1 -5 और -1 -3, तो -6/4 -3/2 और इसको किया 5 - 4 और 3 - 4। अच्छा, यहाँ पे उल्टा लिखा है मैंने, यस, 3 - 4, तो ये 1 - 1 यानी कि -1 आएगा। ओके, अब ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 5 से 5 1, तो इसका स्लोप 1 आ गया। ओके, अब आप देखो स्लोप ऑफ BC नहीं, स्लोप ऑफ AC इक्वल में क्या है,
-1 में स्लोप ऑफ ए बी है ना। और ये तभी होता है जब ये दो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आपको पता है ना कि m1 इक्वल अगर -1/m2 है तो ये दीज टू लाइंस जो हैं वो क्या होंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए सी पे। ओके, यानी कि इस फिगर में अब हम करेक्ट करते हैं, ये ए बी है और ए बी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। इसका चेंज करना होगा हमें, और ये सी होगा। ठीक है, तो ए बी जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे। ठीक है, तो ये हमने इसको शो करके दिखा दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेंशन्ड एंटी क्लॉकवाइज। एक लाइन जो है वो क्या है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। अब देखो y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है ना, और एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसे बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा। ठीक है, अब देखो, और ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल जो है वो क्या है, 30 डिग्री। अब देखो, जब हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमें पता है कि स्लोप इक्वल क्या होता है, tan थीटा होता है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा है ना। और tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा, और इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा तो माइनस कॉट थीटा। ओके, तो माइनस कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ये इसका स्लोप है -√3। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें बताना है, मतलब पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोलिनियर है और हमें एक x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स कि कोलिनियर अगर होगा तो उसके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस हम स्लोप के थ्रू वो क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट है, आप तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है। ओके, तो इसके पॉइंट लिख लेते हैं, -1 और दूसरा है 2 1 और तीसरा है 4 3। हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है ना। तो देखो फॉर कोलिनियर
पॉइंट्स, स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC। बस हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो AB के लिए 1 -1 और 2 -x, फिर इसी तरह से इसमें करेंगे तो 3 -1 और 4 -2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2/2 - x आर इक्वल 2/2। ओके, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 1 से, ठीक है। तो 2 इक्वल क्या हो गया 2 - x। ओके, तो x इक्वल क्या होगा 2 - 2, तो ये 0, x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से मैं वैल्यू चेक कर लेती हूँ। 1 -1 और 2 - x और यहाँ पर 3 -1 और 4 -2, तो 2/2। हाँ ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ओके, -1 और 2, 1 और 4, अच्छा ये 4, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 -1 और 4 -2, तो ये आ गया 4/2, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ओके, तो 2 इक्वल 2 - x इंटू 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ गया 2 इक्वल 4 - 2x, तब 2x इधर ले आएंगे, 2x इक्वल 4 - x, नहीं 4 - 2, तो 2x इक्वल 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/2 1। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 6, आज मैंने 3 क्वेश्चन करवाए। अगले वीडियो में हम आगे के भी क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू।